हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सेल्फ प्रैक्टिस फर्स्ट ए के क्वेश्चन नंबर 9 to 16 कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यूज़ नंबर लाइन टू फाइंड ईच सम। नंबर लाइन का यूज़ करके हमें इन सभी के सम फाइंड करने हैं। इसका क्वेश्चन नंबर ए देखिए, 6 + 2। बच्चों तो सबसे पहले हम एक नंबर लाइन बना लेंगे। ये नंबर लाइन हमने बना ली है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। नंबर लाइन बनाने के बाद हमको 0 पे जाना होता है और जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर उस क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर पॉजिटिव है, मीन्स कि अगर नंबर पॉजिटिव है तो 0 से हम राइट साइड में जाएंगे। अगर नंबर हमारा पॉजिटिव है, ये बात आप याद रखना, अगर नंबर हमारा पॉजिटिव है तो हमको 0 से राइट साइड में जाना है। उतने स्टेप्स हमको राइट साइड में जाने हैं। 6 है ना, तो आप 0 से 6 स्टेप आगे जाइए। 1 2 3 4 5 6 ये तो -1 से हो गया था। सॉरी बच्चों। 1 2 3 4 5 6 ये हो गए हमारे 6 स्टेप। फिर से ये +2 है ना, मीन्स कि अभी हमको राइट में ही जाना है। राइट में कितने स्टेप्स जाने हैं? राइट में 2 स्टेप जाने हैं। तो 1 2, तो हमारा आंसर कितना आएगा? 8, मीन्स कि इसका आंसर आ जाएगा हमारा 8। ओके, बस आपको इसमें ये याद रखना है कि अगर नंबर पॉजिटिव है तो हम 0 से राइट साइड में जाएंगे। ओके, और अगर नंबर निगेटिव है तो 0 से हम लेफ्ट में जाएंगे। तो जो फर्स्ट नंबर होगा ना, 0 से राइट साइड में, अगर फर्स्ट नंबर पॉजिटिव है तो 0 से हम राइट में जाएंगे। फिर वो जिस नंबर पे हम पहुंच जाएंगे वहां से राइट या लेफ्ट देखेंगे। अगर हमारा सेकंड नंबर निगेटिव है या पॉजिटिव है, जो जैसी उसकी कंडीशन है। ओके, इसका बी पार्ट देखिए, -4 + -3, मीन्स कि सबसे पहले आपको एक नंबर लाइन बनानी है। नंबर लाइन बनाने के बाद आपको 0 पे जाना है। अब ये देखिए, फर्स्ट नंबर क्या है? -4, मीन्स कि आपको लेफ़्ट में जाना है। अगर माइनस है तो लेफ़्ट में जाना है। 1 2 3 4, ये 4 है ना, तो 4 स्टेप आप लेफ़्ट में गए। फिर देखिए प्लस का क्या है? प्लस का नहीं है, सॉरी, ये क्या है? -3, मीन्स कि अभी आपको 3 स्टेप फिर से लेफ़्ट में जाना है। 4 से भी 3 स्टेप लेफ़्ट में जाना है। 1 2 3, मीन्स कि इसका आंसर कितना आ गया? -7। ये बहुत ईजी होता है। इसको देखिए, 8 + -10, 0 पे जाइए। 0 से 8 स्टेप आपको, ये पॉजिटिव है ना, मीन्स कि आपको राइट जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 8 से 10 स्टेप आपको लेफ्ट में जाना है। ये नेगेटिव है ना, तो लेफ्ट में जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो ऑलरेडी है, 9 10, मीन्स कि आपका आंसर कितना आएगा? -2। ओके, इसी का पार्ट डी देखिए, -4, 0 से आपको लेफ्ट में जाना है क्योंकि फर्स्ट नंबर क्या है? निगेटिव है। 1 2 3 4, फिर -4 से आपको +7 है ना, मीन्स कि -4 से आपको राइट में जाना है। तो 4 स्टेप ये ऑलरेडी हो गया। 4 5 6 7, मीन्स कि आंसर कितना आएगा? 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। ये क्वेश्चन सारी क्वेश्चन हमने राइट कर रखा है ताकि टाइम वेस्ट ना हो, तो हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं बच्चों। ये हमने लिखा है -15 + -7, -15 + -7, दोनों नंबर निगेटिव हैं। अगर दोनों नंबर निगेटिव हैं तो वो नंबर्स क्या होते हैं? ऐड हो जाते हैं। 15 में से 7 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 22। लेकिन अगर हम निगेटिव नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो भी निगेटिव ही आएगा। इसी का पार्ट भी 13 + 27, 13 में 27 ऐड कर दीजिए क्योंकि ये दोनों नंबर पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव नंबर तो प्लस ही होते हैं। 7 3 10, कैरी आई 1 2 1 3 3 1 4, कितना आ गया आंसर? 40।
अब इसी का पार्ट सी देखिए, -44 + 4। बच्चों याद रखना कि अगर हमारा एक नंबर निगेटिव है और अगर दूसरा नंबर हमारा पॉजिटिव है तो ऐसे नंबर से सब्ट्रैक्ट होते हैं। क्या होते हैं? सब्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन साइन ग्रेटर नंबर की आती है। जैसे कि ये नंबर निगेटिव है और ये नंबर पॉजिटिव है तो ये दोनों नंबर क्या होंगे? सब्ट्रैक्ट होंगे। लेकिन जो आप आंसर राइट करोगे तो आंसर पे जो साइन लगेगी वो किसकी लगेगी? ग्रेटर नंबर की लगेगी। मीन्स कि इन दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है? 44 इसमें ग्रेटर नंबर है, तो साइन किसकी आएगी? 44 की आएगी। तो -44 में 4 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 40। और जो इसमें साइन आएगी 40 में वो किसकी आएगी? 44 की आएगी, बिकॉज 44 इज़ अ ग्रेटर नंबर। इसी का पार्ट डी देखिए, 36। जब 2 साइन क्या होती हैं? साथ में लिखी हुई होती हैं तो मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। मीन्स कि अगर प्लस और माइनस दोनों साथ में है तो प्लस माइनस क्या बनता है बच्चों? माइनस बनता है। ये आ गया आपका क्या? 60। अब देखिए ये नंबर पॉजिटिव है और ये नंबर निगेटिव है, मीन्स कि ये क्या होंगे? सब्ट्रैक्ट होंगे। तो 60 में से आप 36 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 60 में से अगर आप 36 माइनस करोगे तो हाँ आएगा आपका 24। ठीक है, 10 में से 6 गया 4 और इससे एक कैरी लिया था तभी तो ये 10 हुआ। मीन्स कि ये कितना बचा आपका? 5 में से 3 गया तो 2 आया। अब देखो इन दोनों में से कौन सा नंबर ग्रेटर है? 60 ग्रेटर है ना, तो आंसर पे साइन भी किसकी आएगी? 60 की आएगी। इसी का पार्ट ई देखिए, -94 +-6, ये दोनों नंबर निगेटिव हैं। तो अगर दोनों नंबर निगेटिव होते हैं तो वो दोनों ऐड हो जाते हैं। तो 94 में से 6 हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100। और जब हम निगेटिव नंबर्स को ऐड करते हैं तो साइन भी हमारी कैसी आती है? निगेटिव आती है। ये एडिशंस के रूल है, ये आप याद रखिएगा। 39 + 9, 39 +- 9, 39 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? ओनली 30। फिर देखिए इसी का पार्ट जी, 50 है माइनस। अब इसकी क्या निकालनी है आपको? एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। -50 की एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी +50। तो 50 में से 50 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 0। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, फाइंड ईच सम। इन सभी का क्या फाइंड करना है? सम फाइंड करना है। ये तो सिर्फ कहने मात्र के लिए सम है। जिस प्रकार की साइन है ना, साइन के अकॉर्डिंग ही हम इनको सॉल्व करेंगे। अगर साइन हमारी प्लस या माइनस की हैं, अगर नंबर्स क्या हैं, एक नंबर प्लस का है दूसरा नंबर माइनस का है, तो ऐसी सिचुएशन में नंबर्स क्या होते हैं? सब्ट्रैक्ट होते हैं। अगर नंबर दोनों के दोनों निगेटिव हैं तो वो ऐड होते हैं। याद रखिएगा, साइन भी किसकी आएगी? माइनस की आएगी। अगर दोनों नंबर पॉजिटिव होते हैं तब भी नंबर्स ऐड होते हैं। -18 एज इट इज़ +29 +-11। अब इसमें देखिए कौन कौन से नंबर निगेटिव हैं, कौन कौन से नंबर सेम साइन के हैं। -18 एंड -11 दोनों सेम साइन के हैं, मीन्स कि ये क्या होंगे? ऐड हो जाएंगे। तो 18 में से 11 ऐड करोगे कितना आएगा? 819 112, मीन्स कि माइनस का 29 और प्लस का 29 ये पहले से था। अब देखो ये एक निगेटिव नंबर है और ये एक पॉजिटिव नंबर है, और जब एक निगेटिव नंबर होता है और एक पॉजिटिव नंबर होता है तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों सब्ट्रैक्ट होता है। 29 को 29 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा। ओके, इसी का पार्ट बी देखिए, -7 एज इट इज़ आ जाएगा। +-12, एक नंबर आपका निगेटिव है एंड सेकंड नंबर आपका पॉजिटिव है, मीन्स कि ये दोनों नंबर क्या होंगे? सब्ट्रैक्ट होंगे। 12 में से 7 माइनस जाएगा तो कितना आएगा? 5। साइन किसकी आएगी? सब्ट्रैक्शन के बाद साइन किसकी आएगी? सब्ट्रैक्शन के बाद साइन आती है बच्चों ग्रेटर नंबर की। इसमें से 12 ग्रेटर है, 12 पॉजिटिव है, इसलिए ये नंबर भी क्या रहेगा? पॉजिटिव। प्लस की साइन हम नहीं लिखते हैं, ठीक है, लिख भी देंगे तो गलत नहीं माना जाता। इसी का पार्ट सी देखिए, 3 एज इट इज़ -+7, 3 + 7 कितना हो जाएगा बच्चों? 10। पार्ट डी देखिए, 8 -+15, ये दोनों पॉजिटिव नंबर मीन्स कि ऐड हो जाएंगे। 15 में 8 प्लस करोगे कितना आएगा? 23। ओके,
एडिशन के लिए आपको रूल याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर नंबर्स निगेटिव हैं तो वो ऐड होते हैं और साइन किसकी यूज़ होती है बच्चों, साइन आती है निगेटिव। और अगर नंबर दोनों पॉजिटिव हैं, 2 हो 3 हो 4 हो, चाहे कितने भी नंबर हो, है ना, 2 या मोर देन 2, तो ऐसी सिचुएशन में भी वो ऐड होते हैं। अगर नंबर पॉजिटिव है साइन किसकी आती है, साइन आती है प्लस की। लेकिन अगर एक नंबर निगेटिव है और एक नंबर पॉजिटिव है तो ऐसी सिचुएशन में सब्ट्रैक्ट होता है, ये आपको याद रखना है। और सब्ट्रैक्शन के बाद साइन हमेशा ग्रेटर नंबर की आती है। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है। क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट ए ये तो सही है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में ये जो हमने पार्ट बी इसका सॉल्व करके आपको दिखाया था, एक्चुअल में ये क्वेश्चन नंबर 12 का है, गलती से लिख गया है ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 का बी, ये अभी हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट बी। -25 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, प्लस की 25 प्लस 9 है तो 9, फिर ये माइनस है तो एज इट इज़ आ जाएगा। फिर -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, प्लस की 4। एब्सोल्यूट वैल्यू पता है ना, इसके पहले के क्वेश्चंस, इसके पहले का जो पार्ट हमने सेल्फ प्रैक्टिस फर्स्ट ए का अपलोड किया था उसमें एब्सोल्यूट वैल्यू डिटेल्स में बताइए कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। एक बार फिर से बता देते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी नंबर की एज इट इज़ वही नंबर आता है, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। जैसे कि 25 की एब्सोल्यूट वैल्यू 25 होगी और -25 की भी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 25 ही होगी। 25 प्लस 9 में से 4 माइनस कर दो, कितना आया 5। 25 में 5 प्लस करोगे कितना आ जाएगा 30। ये है 11 का पार्ट बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 12 का पार्ट बी तो हमने पहले ही बता दिया था, जिसे हमने क्वेश्चन नंबर 11 में इंक्लूड कर दिया था, बाय मिस्टेक हो गया था। इसी का देखिए पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 12 का ए, 8 - 15, ठीक है। ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, मीन्स कि ये क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। 15 में से आप 8 माइनस करोगे कितना आएगा 7। लेकिन सब्ट्रैक्शन के बाद साइन हमेशा ग्रेटर नंबर की यूज़ होती है। इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है, 15 ग्रेटर है, मीन्स कि साइन किसकी आएगी, 15 की आएगी। ओके, इसी का पार्ट भी हमने बता दिया था। -7 -12 है, -7 एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा और ये 12 आ गया। ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, मीन्स कि अगर एक नंबर निगेटिव होता है एक पॉजिटिव होता है तो वो सब्ट्रैक्ट होते हैं। 12 में से 7 माइनस होगा तो कितना आएगा, 5 आएगा। इसी का पार्ट सी देखिए, 3 -7, 3 एज इट इज़ आएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 7 आ जाएगा। 7 में से 3 प्लस होंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसी का पार्ट डी देखिए, 8 -15, तो 8 एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस प्लस होगा और ये 15 में से 8 प्लस हो गए कितना हो जाएगा, 23। क्वेश्चन नंबर ई देखिए, -8 -12 दोनों नंबर निगेटिव है, मीन्स कि ये 8 होंगे, है ना। 12 में 8 प्लस करोगे कितना आ जाएगा, 20। चूँकि आप निगेटिव नंबर्स को ऐड कर रहे हो इसलिए साइन भी किसकी आएगी, निगेटिव आएगी। 9 एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, ये 9 में से 9 प्लस होंगे कितना आ जाएगा, 18। जी देखिए, 89 -11, 89 एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, ये 11। इन दोनों को प्लस कर दीजिए क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव नंबर है। 9 में से 1 प्लस हुआ 10, कैरी आई 1, 8 1 9 9 1 10, मीन्स कि कितना आ गया, 100। माइनस का 129 एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस प्लस 130। ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, मीन्स कि सब्ट्रैक्शन आएगा, है ना। 130 में 129 माइनस करो कितना आ जाएगा, 1। और सब्ट्रैक्शन के बाद साइन हमेशा किसकी होती है, ग्रेटर नंबर की। ग्रेटर कौन सा है, 130 पॉजिटिव है, इसलिए ये नंबर भी क्या होगा, हमारा पॉजिटिव होगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस भी करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इफ़ द डीपेस्ट पॉइंट इन द सी इज़ 11,600 मीटर बिलो सी लेवल एंड द हाईएस्ट माउंटेन टॉप इज़ 8,846 मीटर अबव सी लेवल, देन द डिफरेंस इन देयर एलिवेशन इज़। कह रहा है कि अगर डीपेस्ट पॉइंट आपका कितना है, सी लेवल से डीपेस्ट पॉइंट कह रहा है, ये समझिए कि ये क्या है आपका सी लेवल,
ये आपका क्या है, सी लेवल, यहाँ से है वाटर, और इसका डीपेस्ट पॉइंट कह रहा है बिलो, मीन्स कि नीचे कह रहा है कि नीचे कितना है, 11,600 मीटर है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13, 11,600 मीटर ये बिलो है। ओके, फिर कह रहा है कि 8,846 मीटर एबव, मीन्स कि आप यहाँ ले लो 8,846 यहाँ। अब ये पूछ रहा है कि देन द डिफरेंस इन देयर एलिवेशन, इस एलिवेशन का डिफरेंस आपको बताना है, तो कितना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का। आप कैसे डिस्टेंस निकालेंगे, इन दोनों को प्लस करके। टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगी, जब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ओके, तो इन दोनों को प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा, कितना था ये 11,600, 6 एज इट इज़ 4, ये 14, कैरी आई 1, 8, 9, 10, 112 आएगा आपका 20,446। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, द सम ऑफ टू इंटीजर इज़ 50 इफ़ वन ऑफ देम इज़ -38 द अदर इज़। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि टू इंटीजर्स का सम 50 है। इफ़ टू इंटीजर का सम कितना है, 50 है। ले लीजिए a प्लस बी, a और b ये दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं, इनका सम कह रहा है 50 है। इफ़ वन ऑफ देम, अगर इन दोनों में से कोई एक -30 है, तो हम ये लेट कर लेते हैं कि जो हमारा a है ये कितना है, -38 है। तो अदर नंबर बताना है, तो ये तो -38 हो गया, ये तो हमें पता नहीं है, यही तो हमको फाइंड करना है, तो ये हम एज इट इज़ लिख लेंगे। ओके, b इक्वल टू ये हो गया आपका 50 और ये माइनस का 38 इक्वल के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 38। अब इन दोनों को क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। 0 में 8 प्लस करोगे 8 आएगा, 5 में 3 प्लस करोगे 8 आएगा, मीन्स कि आपका अदर नंबर क्या होगा, अदर नंबर हो जाएगा 88। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इफ़ p एंड q आर टू इंटीजर्स, p एंड q क्या है, टू इंटीजर्स हैं, सच दैट p इज़ द प्रेडिसीजर ऑफ q। कह रहा है कि p जो है वो q का प्रेडिसीजर है, मतलब इससे एक कम है, 1 कम है ना। देन p माइनस q इज़ इक्वल टू, तो p में अगर q को हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा। ऐसे समझो बच्चों कि टू इंटीजर हैं, जैसे एक 5 हो गया और एक क्या हो गया, 4 हो गया, एक 5 हो गया एक 4 हो गया, ये टू इंटीजर्स हैं। और एक काम करते हैं, प्रेडिसीजर कह रहा है ना, तो इसको ले लेते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। ये 5 है, ये 4 है ना, ये 2 क्या है, इंटीजर है। अगर ये कह रहा है कि 5 जो है वो 4 का, ऐसे ले लो, 4 इधर ले लो, ठीक है। 4 जो है वो 5 का क्या है, प्रेडिसीजर है, मीन्स कि इससे ये क्या है, एक कम है। पहले ही सही था यार, ठीक है। तो ये इसका अगर प्रेडिसीजर है तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना आएगा, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना आएगा, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन आएगा 1। p बिट, हाँ बच्चों इसमें पहले से बोल रहा है कि p जो है वो q का प्रेडिसीजर है, मीन्स कि ये कम है ना। ये पहले वाली सिचुएशन ही में हमारी सही थी, है ना, ये हमारा इससे कम है। तो इसमें जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हमारा हो गया p, ये हमारा q, तो हमारा आंसर कितना आएगा, हमारा आंसर आएगा -1। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, विच सम इज़ नॉट निगेटिव। कह रहा है कि इनमें से किसका सम निगेटिव नहीं है। देखो ये दोनों निगेटिव नंबर हैं, इनको आप प्लस करोगे तो निगेटिव ही आएगा। -70 + 65, एक नंबर निगेटिव, दूसरा नंबर पॉजिटिव, इन दोनों को भी इन दोनों का सब्ट्रैक्ट होगा, लेकिन सब्ट्रैक्ट करने के बाद साइन किसकी लगेगी, ग्रेटर नंबर की, मतलब इसका आंसर भी क्या आएगा, निगेटिव आएगा। -63 + 82, ये एक निगेटिव एक पॉजिटिव, मीन्स कि इन दोनों का भी क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, लेकिन सब्ट्रैक्शन के बाद साइन किसकी लगती है, ग्रेटर नंबर की, और यहाँ पे ग्रेटर क्या है, 82, मीन्स कि इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी।